हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि आज हम वापस रिवीजन की ओर बढ़ेंगे। तो जिसमें हम हिंदी व्याकरण का रिवीजन करेंगे। हमारा पहला टॉपिक जो कि वाक्य भेद है, तो उसका रिवीजन करेंगे हम। देखिए बेटा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हमारा टॉपिक है वाक्य भेद। सबसे पहले वाक्य किसे कहते हैं? अपने मन के भाव और विचार प्रकट करने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं और वाक्य के रूप में प्रकट करते हैं। कभी कभी कुछ शब्दों से भी काम चला लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं जो कुछ न कुछ अर्थ छिपाए रहते हैं। अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए इन शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम में रखना आवश्यक है। इस तरह सार्थक शब्दों का एक ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा आशय प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात निकल के सामने आ गई है कि वाक्य क्या होता है। देखिए, वाक्य होता है सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। दूसरी बात, पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं। तीसरी बात, वक्ता की कही हुई बातों का आशय स्पष्ट करते हैं। शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कहीं पर, मैंने बताया था आपको कि देखिए, हिंदी में वाक्यों का अपना एक क्रम होता है, जैसे इंग्लिश में होता है। ऐसे ही सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर पूरक, फिर क्रिया, इस तरह से। जैसे उदाहरण के तौर पर पल्लव पुस्तक लाता है, पुलिस ने चोर को घेर कर पकड़ा, गाय हरी घास खाती है, चित्रकार चित्र बनाएगा। इस प्रकार से 4 वाक्य आपके सामने स्क्रिप्ट में दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाक्यों के उदाहरण हैं। यदि वाक्य भेद के आधार की बात करें तो देखिए, वाक्य भेद को स्पष्ट रूप से समझने के लिए निम्न के वाक्यों को आप ध्यान से देखिए। पहला वाक्य, चित्रकार चित्र बनाएगा। दूसरा वाक्य, चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाएगा और बाजार में बेचा जाएगा। चौथा वाक्य देखिए, चित्रकार ने कहा कि वह चित्र बनाएगा और तीसरा था, ये चौथा है, चित्रकार ने कहा कि वह चित्र बनाएगा और बाजार में बेचेगा। इस तरह से आपने 4 वाक्य देखे। इन 4 वाक्यों में जो पहला वाक्य है वो एक वाक्य है। दूसरा और तीसरे में आप देख पा रहे होंगे 2-2 वाक्य हैं और चौथे में 3 वाक्य हैं। तो वाक्य होने के बाद ये अलग अलग प्रकार के हैं। वाक्य होने के बाद भी ये अलग अलग प्रकार के हैं कि वैसे तो कहने को सारे वाक्य हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अलग अलग प्रकार के हैं। तो वाक्य भेद को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय कि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपके सामने रेखाओं के माध्यम से दर्शाया गया है कि वाक्य भेद सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य एक कर्ता और एक क्रिया के मेल से बनता है। इसमें कोई उपवाक्य जुड़ा नहीं होता। जैसे कछुए ने खरगोश को हरा दिया, नौकर ने समय पर काम पूरा कर लिया, ड्राइवर समय से बस लेकर नहीं आया, पक्षी शाम होते घोंसलों की ओर लौट आते हैं। तो इस तरह से ये जो हैं सारे के सारे सरल वाक्य हैं, क्योंकि इनमें एक ही कर्ता और एक ही मुख्य क्रिया है। सरल वाक्य की रचना की बात करें तो सरल वाक्य की रचना मुख्यतः 2 घटकों से होती है। वो घटक है, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। इसे कर्ता भी कहा जा सकता है, दूसरे शब्दों में इसे कर्ता भी कहा जाता है। लेकिन उद्देश्य कभी एक शब्द का होता है तो कभी इसकी विशेषता बताने वाले शब्द इसमें जुड़े होते हैं, तब ये कई शब्दों के मेल से बनता है। जैसे पौधे बढ़ने लगे हैं, छोटे बड़े सभी पौधे बढ़ने लगे हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि जब मैंने कहा पौधे बढ़ने लगे हैं तो यहाँ पर पौधे उद्देश्य था, बढ़ने लगे हैं विधेय था। लेकिन आप देखिए अगले वाक्य में, छोटे बड़े सभी पौधे बढ़ने लगे हैं। तो यहाँ आपका उद्देश्य हो गया छोटे बड़े सभी पौधे, यहाँ तक का आपका उद्देश्य हो गया, विधेय हो गया बढ़ने लगे हैं। तो इस प्रकार से ये क्लियर हो गया कि उद्देश्य एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्दों का हो सकता है।
कब? जब उद्देश्य विस्तार उसके साथ जुड़ा हुआ तब। कल मुरझाए रहने वाले छोटे बड़े सभी पौधे बढ़ने लगे हैं। अब यहाँ पर देखिए, कल तक के मुरझाए रहने वाले छोटे बड़े सभी पौधे, यहाँ पर देखिए अब बढ़ने लगे हैं। आपने इन 3 वाक्यों को देखा। 3 वाक्यों में आपने पाया होगा कि उद्देश्य का अंश, क्योंकि शेष वाक्य का अंश इसके बारे में कुछ बता रहा है। तो आपने देख लें कि यहाँ पर है उद्देश्य, वो है कल तक के मुरझाए रहने वाले छोटे बड़े सभी पौधे। यहाँ तक उद्देश्य बढ़ने लगे हैं, ये विधेय है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि उद्देश्य किसे कहते हैं कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, विधेय। बात करते हैं विधेय की। वाक्य में जिस अंश द्वारा अपने उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जाए, अर्थात 2 शब्द होते हैं कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। विधेय एक शब्द का भी हो सकता है या पूर्वकों के साथ मिलकर कई शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे मजदूर गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं मजदूर उद्देश्य है, गया विधेय। दूसरा वाक्य मजदूर घर गया। अब यहाँ पर देखा होगा आपने, मजदूर उद्देश्य घर गया विधेय। मजदूर मजदूरी लेकर सरपट घर गया। यहाँ पर देख रही आप कि मजदूरी लेकर सरपट घर गया, कितना बड़ा ये विधेय है। तो मजदूर काम समाप्त होती है, मजदूर लेकर सरपट घर गया। तो इन वाक्यों में आपने देखा होगा कि किस तरह से उद्देश्य बड़ा था और यहाँ पर किस प्रकार से विधेय आपके सामने बढ़ता चला गया है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनको आप देख सकते हो उद्देश्य और विधेय के। ये देखिए, राम के अनुज लक्ष्मण ने परशुराम का क्रोध भड़का दिया। तो राम का अनुज लक्ष्मण, यहाँ पर वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है वो लक्ष्मण है। और राम के अनुज, ये उद्देश्य के बारे में कुछ बता रहे हैं, उद्देश्य विस्तार है ये। तो ये उद्देश्य के अंदर ही गिने जाएंगे। परशुराम का क्रोध भड़का दिया विधेय रहेगा। रंग बिरंगे फूल सभी का मन मोह लेते हैं। तो फूल, यहाँ पर फूलों के बारे में कहा जा रहा है। तो फूल उद्देश्य, उससे पहले रंग बिरंगे लगे हुए, ये उद्देश्य विस्तार है। सभी का मन मोह लेते हैं, उद्देश्य के बारे में क्या बताया गया है वो सारा विधेय में जाएगा। सभी का मन मोह लेते हैं, ये विधेय। पुलिस की वर्दी में आए आतंकी, देखिए इस वाक्य में किसके बारे में बात की जाए? आतंकी। तो आतंकी हो गया उद्देश्य, और पुलिस की वर्दी में आएगी हो गया उद्देश्य विस्तार। अचानक गोली चलाने लगे, तो उनके बारे में, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा गया, उद्देश्य ने क्या किया, अचानक गोली चलाने लगी, सारा विधेय में चला गया। और तीसरा वाक्य, चौथा वाक्य देखिए, नीली जर्सी वाली फुटबॉल टीम ने लगातार कई गोल किए। तो नीली जर्सी वाली टीम के बारे में बताया जा रहा है। टीम उद्देश्य है, नीली जर्सी वाली फुटबॉल टीम, ये उसका उद्देश्य विस्तार है। लगातार कई गोल किए कि उसने क्या किया उसके बारे में बताया। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए विधेय है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया होगा कि उपयुक्त 4 वाक्य सरल वाक्य के उदाहरण हैं। और सरल वाक्य के 2 भेद किए में वो 2 घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। 2 घटकों से होती है सरल वाक्य की रचना, उद्देश्य से और विधेय से। ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो बेटा आज की वीडियो में हमने सरल वाक्य पढ़ा, सरल वाक्य के घटकों के बारे में पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सरल वाक्य का कार्य था समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई परेशानी है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।